तो अपने पहाड़ का बियर ग्रिल्स मैं बन जाता हूँ और फिर ऐसे जंगलों से आपके लिए खूबसूरत सी और कॉमेडी वीडियो लाऊं। कैसा लग रहा है भाभी जी? तब पूछो मत कि सिर्फ अपने गांव वालों को न बुला के बल्कि आस पड़ोस के सब गांव वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो ये पूरा पेड़ कैसे ज़मीन से उखड़ गया है और इसके नीचे एक गुफा टाइप की बन गई है। ग्राम सभा मणिगौर जहाँ पर मुझे जाना है, तो मुझे जाना है यहाँ पर। ये है भुतेर गांव। कोई आता है उसके आगे तो वो ऐसे वार इससे करता है। ऐसे लाइन पे बैठ के खाना खाया जाता है और खाना बनाने का और बांटने का जो काम होता है वो हमारे पंडित जी के द्वारा होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10:30 होने वाले हैं और अपने खूबसूरत से हरे भरे खेतों से एक बार फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में आपको अपना गांव दिखा देते हैं। तो सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली और हमारे गांव के ये हरे भरे झंगोरी की खेती वाले खेत। और गांव के हरे भरे इन खूबसूरत खेतों से होते हुए मैं जा रहा हूं गांव के नीचे वाले जो खेत हैं, जो कि अब खेती के लिए नहीं हैं, बंजर पड़े हुए हैं, बस वहां पर घास ही होता है। तो वहां पर एक बार फिर माँ जा रखी है घास के लिए और माँ तो ज़्यादा बोझा उठा नहीं पाती है। तो हमेशा की मेरी ड्यूटी लगी हुई है एक भारी घास की लानी, तो वही लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से देखिए माँ वहाँ नीचे से भारी उठा के यहाँ तक ले आई है। और भारी भी माँ की छोटी मोटी नहीं रहती है, कितनी बड़ी भारी है आप ये देख सकते हैं। वहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक। ज़्यादा गहरा नहीं हो रहा था, उतना ज़्यादा। क्यों नहीं हो रहा आज? गसड़ा पतड़ा है। गसड़ा पतड़ा है, आज पानी नहीं है उसमें। पानी है तो वो घास गहरा नहीं होता। तो चलो, माँ बोल ली है आज ज़्यादा भारी नहीं है बल, तो वो तो उठाने के बाद ही पता चलेगा कितना भारी है कितना हल्का है। औरों के मुकाबले, मतलब और दिनों के मुकाबले आज कम है बल। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय महाकाल। कैसा लग रहा है भाभी जी? तब पूछो मत तो आज सब देखो एक साथ भारी लेके आ रहे हैं। बाबू मेरे पास आया। ओ, परार चले गए वाल। तो चाची को यहाँ पर बिछाने थे, तो यहाँ पे बिछाओ, यहाँ पे। मैं आगे चलता हूँ। तो गाइस फाइनली भारी लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला। और अपनी माँ अभी नहीं आएगी क्योंकि माँ बोल रही एक दो पुई मैं अपने लिए भी निकालती हूं। और जैसे इन्होंने मुझे देखा तो यहाँ अंदर से देखिए अपनी चमक छल्लो और वह वह कर रही है। हेलो। और छबीली उधर है, छबीली के पास तो जाना भी कैसे है, आपने देख ही लिया होगा। वो मुझे नज़दीक आने ही नहीं दे रही है। और आज मौसम धूप वाला तो नहीं है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है और पसीना बहुत निकल रहा है बॉडी से। ये आप देख सकते हैं, मौसम कुछ ऐसा है, कभी धूप लग रही है तो कभी छाया हो रही है। और आसमान में देखिए बादल भी हैं, हल्का हल्का नीला आसमान भी है। एकदम बढ़िया सा मौसम बोल सकते हैं आप इसको। दोस्तों, गौशाला से मैं घर गया और कपड़े चेंज करके आ चुका हूँ सीधे अपने गांव के सामने वाली पहाड़ी पर, जिसका नाम है पटाला। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी ग्राम सभा के एक छोटे से हिस्से, एक छोटे से गांव में, जहाँ का नाम है भुतेर। और वहाँ पर मैं क्यों जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आज पितृ कार्य है कुछ। तो पितृ कार्य में पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी मुझे ये चीज़ें लगती है कि सिर्फ अपने गाँव वालों को न बुला के बल्कि आस पड़ोस के सब गाँव वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो वही ग्रहण करने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। और जहाँ पर मैं अभी हूँ
तो यहाँ से भी देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। ये देखिए क्या चमक रहा है गांव। अभी काफ़ी तेज़ धूप अभी लग गई है। जब मैं गौशाला पर था मैं उस टाइम बोल रहा था कि ना तो धूप है और ना ही छाँव है, मतलब ठीक ठाक मौसम बना हुआ है। लेकिन अभी पूरी तरह से गर्मी वाला मौसम बन गया है और कड़कदार धूप लग चुकी है। तो अभी चलते चलते मैं गांव की सामने वाली पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पे पहुंच गया हूं और यहां से जो हमारे गांव की दूरी है वो आप देख ही सकते हैं। वहां पर है हमारा गांव और जहां पर मैं भी खड़ा हूं ना, यहां से मतलब बहुत गांव दिखते हैं। जैसे सामने नैनी गांव, मालखी गांव, सामने जगोट गांव, नीचे भटवाड़ी गांव। यहाँ हमारी ग्राम सभा मणिगो। और जहाँ पर मुझे जाना है तो मुझे जाना है यहाँ पर, ये है भुतेर गाँव। तो वहाँ पर टेंट वेंट भी लगा हुआ है। तो थोड़ा यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी ऊपर पहाड़ी से भुतेर गांव जाने के लिए जैसे मैं पहाड़ी से उतरा तो यहाँ का जो रास्ता है ना बड़ा ख़तरनाक है। तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला एडवेंचर होने वाला है और साथ साथ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते से ना बहुत टाइम से कोई आता जाता नहीं है। तो ये देखिए मकड़े के जाले लगे हुए हैं और जंगली जानवरों का भी ज़्यादा यहाँ पर आतंक रहता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बड़ा ख़तरनाक एडवेंचर टाइप का ये रास्ता भी मेरे लिए होने वाला है। तो ऐसे ख़तरनाक रास्ते को देख के आपको वीडियो में ही डर लग रहा होगा, तो सोचिए मेरी क्या हालत हो रही होगी अभी। ये देखो हर जगह यही हाल हो रखे हैं, कहीं सही रास्ता मिल नहीं रहा है और रास्ता भी ये देखो कुछ ऐसे हाल है रास्ते के। दोस्तों शायद अभी मेरा कैमरा ऑन रहता तो मैं आपको बड़े करीब से हिरन दिखा पाता, क्योंकि जो ये रास्ता है ना यहाँ से अभी हिरन कुछ ऐसे दौड़े दौड़े यहाँ ऊपर गया है। पहले तो मेरी हालत ख़राब उसको देख के ही हो गई थी, मुझे लगा एकदम से तेंदुआ आ गया है, लेकिन तेंदुआ नहीं था, हिरन था। और हिरन जब किसी इंसान की आहट या किसी इंसान को देख भी लेता है तो इतनी तेज़ी से भागता है ना, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहूँ कि नामुमकिन हो जाता है। तेंदुआ भी कभी कभार उसको ऐसे में पकड़ नहीं पाता है जितना तेज़ वो दौड़ता है। तो ऑन रहता तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाई देता। और अभी इस घने जंगल से मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं। वो ख्याल मैं आपको बताऊं तो मैं सोच रहा हूं जो बियर ग्रिल्स है ना, तो अपने पहाड़ का बियर ग्रिल्स मैं बन जाता हूं और फिर ऐसे जंगलों से आपके लिए खूबसूरत सी और कॉमेडी वीडियो लाऊं। तो आप लोगों का क्या सजेशन है वो ज़रा कमेंट में हाँ या ना करके आप मुझे बता सकते हैं। मुझे सोच के मतलब बड़ी अलग सी गुदगुदी शरीर में हो रही है कि ऐसी अगर कॉमेडी में मैं जंगल में वीडियो बनाऊँ तो कैसा रहेगा। और अभी घने जंगल में चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूं जो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताई थी, बाघ की गुफा। तो ये है वो बाघ की गुफा। अभी तो यहाँ पर देखिए कितने सारे झाड़ी झूड़ी हो गई है और यहाँ अंदर जाके भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ के क्या हाल हैं। तो आप चैनल के साथ अगर पहले से जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो वीडियो में आई बटन में आप लोगों को दे दूँगा, तो फिर वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बियर ग्रिल्स बनना ही पड़ेगा अपने पहाड़ का। बस आप लोग सजेशन फटाफट दे देना। आय हाय पूरा ही रास्ता ख़राब है। एक जगह भी ऐसे भी नहीं हो रहा है कि जहाँ पर मैं थोड़ा बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। लगभग 15-20 मिनट से मैं ऐसी झाड़ियों के बीच से जाता जा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा डरना ऐसी जगहों पे लगता है क्योंकि सांप सूप कहीं पर भी आ सकता है पैर के नीचे। ये देखो कितनी खतरनाक झाड़ी है पूरे रास्ते में।
तो फाइनली जंगल से बाहर मैं निकल चुका हूँ और पहुँच गया हूँ भुतेर गांव के खेतों में, जहाँ पर की खेती बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बंजर खेत हैं, यहाँ नीचे भी बंजर खेत हैं। और जंगल से मैं जैसे ही निकल रहा था ना तो मुझे ये मिला है, और आपको पता होगा कि एक जंगली जानवर होता है शाही, तो हमारे यहाँ तो उसको सोलू बोलते हैं। तो उसकी बॉडी में ना पूरी ऐसी कटीले कटीले तीर टाइप के होते हैं, जब कोई आता है उसके आगे तो वो ऐसे वार इससे करता है। तो काफ़ी ख़तरनाक ये होता है, लेकिन आजकल पानी से पूरा ख़राब हो गया है, बिल्कुल भी इसमें नुकीलापन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए पूरा ऐसा हो गया है, तो वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है। और हमारे पहाड़ों में ना आलू की खेती है, जो मुंगरी की खेती है, सबसे ज़्यादा बर्बाद वही करता है। भाई साहब यहाँ पर देखिए जो बांज का बड़ा सा पेड़ सामने तक आपको नज़र आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पेड़ कैसे ज़मीन से उखड़ गया है और इसके नीचे एक गुफा टाइप की बन गई है, लेकिन अभी भी जो ये पेड़ है ये जीवित है। आप देख सकते हैं हरे हरे पत्ते आपको इस पूरे पेड़ पे देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन जब ये उखड़ा होगा तो कितनी गजब की आवाज़ इसने की होगी ना, सामने भुतेर गाँव के तो सब डर ही गए होंगे। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं भुतेर गांव में, और मेरे से पहले यहाँ पर अपने भाई लोग और पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे नितिन भाई और ये अनुज भाई, और मुड़गो गांव के भी हमारे पवन भाई। कैसे हो पवन भाई? ठीक हो बढ़िया टकाटक है बोल हमारे पवन भाई भी। तो अभी जो खाना पीना होगा, पितृ कार्य जो होगा वो यहाँ नीचे होगा, जहाँ पर आपको ये मकान नज़र आ रही है ना, तो उसी के आगे। अभी थोड़ा लगभग आधा घंटा मैं वहाँ पर भी बैठा, सब लोगों से बातचीत की, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पर बुजुर्ग लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैं वहाँ से उठ के आ चुका हूँ मस्त छाया पे। और यहाँ पर अब तब तक बैठे रहेंगे जब तक खाना तैयार नहीं हो जाता है, पितृ प्रसाद तैयार नहीं हो जाता है। तो समय आ चुका है अभी खाना खाने का, पितृ प्रसाद ग्रहण करने का। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कई बार बताया भी है कि अपने पहाड़ों में जो रीति रिवाज है उसके तहत कुछ ऐसे लाइन पे बैठ के खाना खाया जाता है, और खाना बनाने का और बांटने का जो काम होता है वो हमारे पंडित जी के द्वारा होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और सब लोग यहाँ पर खाने का आनंद ले रहे हैं मुस्कुराते मुस्कुराते। तो अभी खाना पीना खाने के बाद, पितृ प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं वापसी चल पड़ा हूँ अपने गांव की ओर। और हमारे साथ जो भाई लोग थे ना, नितिन भाई और अनुज भाई, तो वो चले गए हैं फिर रोड के रास्ते, उनका वहाँ पर काम है। अगर मैं वहाँ से जाता तो लगभग 1.5 से 2 घंटा मुझे घर जाने में लगता। तो मैंने सोचा यहाँ से आधा घंटा लगेगा तो थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं और इन्हीं झाड़ियों से घर चलते हैं। तो घने जंगल को पार करते हुए एक बार फिर मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के सामने वाली पहाड़ी पटाला पे। और जितनी हालत ख़राब जाते समय हुई उससे ज़्यादा वापस आते समय हुई, क्योंकि वहां पर ऊपर आते समय ना पूरी चढ़ाई थी। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है, मुझे सीधे डाउन उतरना है और कहीं कहीं पे सीधे जाना है गाँव के लिए। यहाँ से गाँव थोड़ा दिख रहा है, पेड़ आ रहा है चीड़ का। और यहाँ पर मुझे मिला है ये कितना प्यारा फूल है ना, और इसको भी ना कीड़ों ने खा रखा है। देखो यहाँ पर छेद हो रखे हैं बहुत।